कैसे हो दोस्तों? नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत सही होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। उम्मीद करता हूं आपने मेरी सभी वीडियोस को देखी होंगी। अगर नहीं देखा तो प्लीज मेरी सभी वीडियोस को देखिए। हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिर पास्ट कंटीन्यूअस, और दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है दोस्तों ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। वह क्या कर रहा होगा? क्या वह कहीं जा रहा होगा? तो ऐसे सेंटेंसेस को आज हम बनाना सीखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। तो आइए सीखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। देखिए मैंने स्क्रीन पे लिखा है वो सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे ऐसा आता है। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ऐसा जब भी कभी आता है, ऐसा जब भी कभी आता है दोस्तों, तो वो बन जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। मैंने पहले आपको बताया था कि कंटीन्यूअस तीन होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस हम सीख चुके हैं, पास्ट कंटीन्यूअस भी हम सीख चुके हैं, तो आज हम सीख रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो व्हाट इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस? जैसे वह कल कहीं से आ रहा होगा, जैसे तुम कल कंप्यूटर खरीदने शोरूम जा रहे होंगे, मैं 2 साल के बाद अंग्रेजी में बात कर रहा हूंगा। 2 साल ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, छोटा कर देते हैं। मैं 3 महीने के बाद अंग्रेजी में बात कर रहा हूंगा। तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी जब भी कभी आ जाता है, तो वो टेंस क्या बन जाता है दोस्तों? फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब देखिए समझते हैं इसको। फ्यूचर कंटीन्यूअस में हम क्या लगाएंगे? विल और शैल के साथ बी लगाएंगे और फिर बी के साथ आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। विल शैल के साथ बी आएगा और बी के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि कंटीन्यूअस है, बिना आईएनजी के कंटीन्यूअस बनेगा नहीं। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि आई और बी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं, बराबर। मैंने एक बात और बताई थी आपको कि आजकल हम जो इंग्लिश सीख रहे हैं दैट इज मॉडर्न इंग्लिश, एंड इन मॉडर्न इंग्लिश वी कैन यूज विल। आपका मन है तो आप शैल लगाओ, आपका मन है तो आप सब सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हो। तो आइए दोस्तों बनाते हैं इसका सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव में, पहले अफर्मेटिव में बनाते हैं। राहुल अंग्रेजी सीख रहा होगा। अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? राहुल विल बी लर्निंग इंग्लिश। राहुल कल चेस बोर्ड खरीद रहा होगा। राहुल विल बी परचेजिंग द चेस बोर्ड टुमारो। मैं असाइनमेंट बनाने के लिए सामान खरीद रहा हूंगा। मैं कल यूनिवर्सिटी जा रहा हूंगा। आई विल बी गोइंग टू द यूनिवर्सिटी टुमारो। मैं फोन खरीद रहा हूंगा। आई विल बी परचेजिंग द फोन। मैं कुछ और पढ़ा रहा हूंगा। आई विल बी टीचिंग समथिंग न्यू। मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूंगा। आई विल बी टीचिंग समथिंग न्यू। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूंगा। आई विल बी राइटिंग ऑन द बोर्ड। दुकानदार सब्जी बेच रहा होगा। द शॉपकीपर विल बी सेलिंग द वेजिटेबल। रमेश आम खा रहा होगा। रमेश विल बी ईटिंग अ मैंगो। तो देखा दोस्तों आपने, विल और शैल के साथ बी लगाएंगे और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो नेगेटिव में हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे दोस्तों? विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे, फिर बी आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। विल शैल के बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर बी आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे
इसी को हम नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं। राहुल, अभी मैंने लिखा राहुल अंग्रेजी सीख रहा होगा, अब मैं लिख रहा हूं राहुल अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा। तो देखिए सेंटेंस वही है, सेम वही लिख देना है, बस विल के बाद हमें नॉट लगा देना है क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है ये। तो देखिए क्या होगा इसका, राहुल विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। तुम कंप्यूटर नहीं चला रहे होंगे, यू विल नॉट बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। अब जैसे हम वॉज नॉट को वॉजंट बोल रहे थे, वर नॉट को वरंट बोल रहे थे, उसी तरीके से विल नॉट को अगर हम वॉन्ट बोले तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है दोस्तों। विल नॉट को अगर हम वॉन्ट बोले तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है। राहुल चेस बोर्ड नहीं खरीद रहा होगा, राहुल वॉन्ट बी परचेजिंग द चेस बोर्ड। माली पौधे रविवार को नहीं लगा रहा होगा, द गार्डनर वॉन्ट बी ग्रोइंग द प्लांट्स ऑन संडे। तुम्हारे पिताजी ऑफिस में कंप्यूटर नहीं चला रहे होंगे, योर फादर वॉन्ट बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर इन ऑफिस। मेरी बहन बच्चों को नहीं पढ़ा रही होंगी, माई सिस्टर वॉन्ट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। आइए दोस्तों अब सीखते हैं इंटेरोगेटिव ए और इंटेरोगेटिव बी। तो आइए दोस्तों अब सीखते हैं इंटेरोगेटिव ए और इंटेरोगेटिव बी। देखिए इंटेरोगेटिव ए में क्या करेंगे हम, अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव ए की, तो मैंने आपको बताया था कि वो सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव ए। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटेरोगेटिव ए। अब इस क्या के लिए हमें क्या करना है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, इसी को हम क्या करेंगे, पहले लिखते हुए चलेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि क्या तुम आज अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहे होंगे, क्या तुम आज गाना गा रहे होंगे, क्या तुम आज गाना गा रहे होंगे। तो आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे क्या वह गाना गा रहा होगा, क्या लिखेंगे दोस्तों, विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या दीपांशी पीएम को चिट्ठी लिख रही होगी, क्या पुलिस चोर को पकड़ रही होगी, क्या तुम अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे, क्या तुम्हारी बहन कॉलेज में दाखिला ले रही होंगी। तो ये था इंटेरोगेटिव ए। अब इसी को हम इंटेरोगेटिव बी कैसे बनाते हैं, मैंने बताया था कि बस WH फैमिली वाले वर्ड्स हम पहले रख देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, इंटेरोगेटिव बी बन जाएगा। देखिए कैसे, अब ये विल शैल है तो विल शैल से पहले हम क्या रखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं WH फैमिली, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहां लिख देते हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वह गांव में क्या कर रहा होगा। देखिए वह गांव में क्या कर रहा होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए बीच में क्या आ गया, WH फैमिली का वर्ड हो गया, तो इसको हमें पहले लिखना है, व्हाट विल ही बी डूइंग इन विलेज। वह अंग्रेजी क्यों सीख रहा होगा, वह बाजार में
क्या खा रहा होगा, तुम 2 साल के बाद क्या कर रहे होंगे, क्या तुम्हारा भाई अगले महीने अमेरिका जा रहा होगा। तो इन सेंटेंसेस को बनाने में कोई ज्यादा हमें आफत नहीं लगी, बहुत इजी सेंटेंसेस थे। हमें डेली दोस्तों प्रैक्टिस करनी है। आज इस टेंस को मिलाकर हम पूरे 6 टेंस सीख चुके हैं। अब इन 6 टेंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इनको बोलेंगे, अपने दोस्तों के सामने बोलेंगे, अपने घर परिवार में बोलेंगे, आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। बिना इंग्लिश के गुजारा नहीं है, मैं हर बार आपको बोलता हूं, बिना इंग्लिश के गुजारा नहीं है। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। प्रैक्टिस करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करते रहिए। जितने भी टेंस, जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको सिखा रहा हूं, बोल रहा हूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों ये पॉसिबल नहीं। इस वीडियो में जितने भी मैंने सेंटेंसेस आपसे पूछे, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उनका आंसर जरूर दीजिए ताकि मुझे भी पता चलता रहे। मैं मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, आप भी प्लीज करते रहिए। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। दीज आर वेरी कॉस्टली फॉर मी, सो प्लीज मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। मैं तभी वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।